हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अल्फ़ाबेट पढ़ रहे थे। अल्फ़ाबेट में आप 5 वीडियोज़ देख चुके हैं, उसी क्रम में ये हमारा छठा वीडियो होगा और आज ये अल्फ़ाबेट टेस्ट का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद आप खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज हम कितना भी पढ़ा दें वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। आपके लिए लाभदायक यह होगा कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। तो आज ये हमारा क्लास नंबर 6 है। यहाँ पे लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, यानी कि इसको कहा जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। और यहाँ पे लिखा गया है क्लास 6, यानी कि आज हमारा छठा क्लास है और बाई अमन मिश्रा मतलब माई सेल्फ। अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। अगर हम क्लास देखें तो आज हम क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने पहले पढ़ा था अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। उसके बाद हमने पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। उसके बाद हमने पढ़ा अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम। प्रथम अर्धांश मतलब फर्स्ट हाफ, जिसको हम पहले 13 अक्षर को फर्स्ट हाफ, सेकंड 13 अक्षर को क्या कहते थे, सेकंड हाफ। और उसके बाद 5वें टाइप में हमने पढ़ा था अंग्रेजी वर्णमाला का दोनों अर्धांश विपरीत क्रम। दोनों अर्धांश विपरीत क्रम। उसके बाद छठे नंबर पे हमने आपको मध्य पद निकालना बताया। मध्य पद में आपको 2 प्रकार के प्रश्न हमने बताए थे। पहला था कुल अक्षर ज्ञात करना और दूसरा था बीच का अक्षर ज्ञात करना, यानी कि कुल अक्षर ज्ञात करना और बीच का अक्षर ज्ञात करना। अभी तक इतनी बातें हमने एकदम सहज और सरल तरीके से, जितना भी इजी वे में हो सकता है उतना आपके पास डिलीवर कर चुके हैं और आप ये सारी बात समझ पा रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या अभी तक जितना भी हमने बताया इसको आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। अगर कहीं से भी कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो कृपया करके नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। ये हमारा दावा है, ठीक है। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम देखेंगे टाइप 7। टाइप 7 जो हमारा होगा वो क्या होगा, सम तथा विषम स्थानों पर आधारित प्रश्न। यानी कि इसमें जब सम और विषम स्थानों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को आप कैसे कर पाएंगे, आज हम इसको सीख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम स्थानों पर आए हुए सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो शेष बचे कुल अक्षरों में बाईं ओर से देखने पर 5वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि हमको बताना है लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा होगा, यही हमको बताना है। तो अगर हम इसको एक बार बेसिक से देखें तो ए से लेके जेड तक अगर हम लिखें ABCDEFGHIJKLMNOP, अगर ऐसे ही हम इसको जेड तक लिख दें और फिर कह रहा है कि विषम स्थानों पर आए हुए सभी अक्षरों को हटा दिया जाए। विषम स्थानों पर आए हुए अगर अक्षरों को हम एलिमिनेट करें तो क्या हो जाएगा, ये हट 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 जाएगा और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ऐसे ही आगे हटता हुआ चला जाएगा। उसके बाद हमको बताना है
कि लेफ्ट से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अब हमारे पास कुल अक्षर कितने बचे हैं आपको दिख रहा होगा, और इसी में से हमको पांचवा अक्षर गिन लेना है। तो पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि जो हमारा आंसर है वो इस प्रश्न का हो जाएगा जे। तो बेसिक से तो हमारा ये तरीका रहेगा कि हम ए से लेके जेड तक लिखते हुए चले जाएंगे और उसमें से हम एलिमिनेट कर देंगे विषम स्थानों को। उसके बाद जो क्रम हमसे कहेगा उसी को हम गिन लेंगे, तो वो हमारा उत्तर हो रहा होगा। लेकिन क्या परीक्षा में ये पॉसिबल है कि आप इतना करें? परीक्षा में कहाँ इतना समय है कि आप ये सब कर पाएँ। तो इसके लिए हम आपको एक बेसिक मेथड बताएंगे कि एकदम बेसिक है, उसको ट्रिक मत कहिए, उसको भी बेसिक ही आप कह सकते हैं। एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी आपको, और जब हम बता देंगे तो वो बात आपके जहन में वैसे ही घुस जाएगी। याद ना रखेंगे तो भी आपको याद ही रहेगा, भूले से भूला जाएगा वो नहीं। तो आप नोट डाल के यहाँ पे लिख लीजिएगा। यदि प्रश्न में विषम स्थानों पर आए हुए अक्षरों को हटा दिया जाए, यदि प्रश्न में विषम स्थानों पर आए हुए अक्षरों को हटा दिया जाए तो दिए गए क्रमांक में 2 का गुणा करके अभीष्ट उत्तर बता देंगे। यानी कि अगर विषम स्थानों को हटा दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा रहेगा क्रमांक उसमें 2 का गुणा कर देंगे, उसके बाद हम उत्तर बता देंगे। तो हमको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड कॉपी हम इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे होंगे। और इसमें हमसे पूछा क्या है, अगर हम देखें तो लेफ्ट से पांचवा अक्षर हमसे पूछा था, और इस नियम के अकॉर्डिंग हम 5 गुणे 2 कर देंगे, यानी कि 2 का गुणा करके उत्तर बताएंगे। तो लेफ्ट से 5 गुणे 2 यानी कि लेफ्ट से 10, और 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जे। वहाँ से भी उस प्रश्न का उत्तर हमारा जे आया था, और यहाँ से भी इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या आ गया, जे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे, और इन पे आधारित भविष्य में जब आपको प्रश्न मिलेगा तो आप उसको एकदम आराम से गोली मार देंगे। ठीक है, तो आइए हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा होगा सम स्थानों पर आधारित। इतनी बातें आपको समझ में आई? अगर आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ समझ में आ गया है। जहाँ पर भी आप बैठे हों हाँ और नहीं बोलते रहा करिए, इससे आपको लगेगा कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। और हमेशा अपने नोटबुक पे ये सारी बातें लिखिए, और उसके बाद जब कोई चैप्टर समाप्त हो तो आप इस मार्केट में अवेलेबल कंपटीशन की कोई भी रीजनिंग की बुक उठाइए और उस चैप्टर को लगाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे 99% क्वेश्चन हो पाएंगे। जो कुछ भी थोड़ा बहुत फंसे वो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी छोड़ सकते हैं। आपका 100% समाधान यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे लिखा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम स्थानों पर आए हुए सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो शेष बचे अक्षरों में बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो अगर इसको हम हल करें तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R, अगर हम जेड तक लिख ले, उसके बाद इसमें कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम स्थानों पर आए हुए सभी अक्षरों को हटा दिया जाए। तो अगर अब हम सम स्थानों पर आए हुए अक्षरों को इसमें से हटा दें तो ये हट जाएगा, फिर 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 ये हट जाएगा,
फिर ये हट जाएगा, ऐसे ही आगे हटते हुए चला जाएगा। तो अगर अब हमको कह रहा है कि बाईं ओर से सातवां अक्षर कौन सा होगा, और अगर हम बाईं ओर से सातवां अक्षर अब इसमें बताएं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बाईं ओर से सातवां अक्षर हमारा कौन सा आ गया, यम, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, यम। लेकिन हमने आपको बताया है कि बार बार आपको अल्फ़ाबेट लिख के ऐसे प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप ये सब कर पा रहे होंगे वहाँ पे। तो आइए इसको अगर आपको विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड कॉपी करना हो तो आप इसको कैसे कर पाएंगे, इसके लिए भी आप एक नोट डाल के इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद इस प्रश्न में भी जब सम स्थानों को हटाने पे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप देखते ही उसका उत्तर बता पाएंगे। तो एक नोट डाल के आप लिख लीजिएगा, यदि प्रश्न में सम स्थानों पर आए हुए सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो दिए गए क्रमांक में 2 का गुणा करके -1 कर देंगे। तो अगर अब हम इस प्रश्न को हल करें तो इसमें कह रहा है कि लेफ्ट से सातवां अक्षर हमको बताना था, और अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे, दिए गए क्रमांक में 2 का गुणा करके -1 कर देंगे। तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 7 × 2 -1, यानी कि 14 में से 1 जाएगा तो 13, लेफ्ट से 13वां अक्षर हमारा होता है यम। तो ऐसे भी इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या आ गया, यम। मन करे तो आप अल्फ़ाबेट लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकन होगा, और अगर आपको वो नहीं लिखना है तो ये दोनों बातें आपके दिमाग में एकदम से नोट होनी चाहिए। जब भी आपको सम स्थानों को हटाने पर आधारित प्रश्न पूछे तो जो भी क्रमांक दिया गया रहेगा उसमें 2 का गुणा करके आप -1 करके वही उत्तर बता देंगे, और जब विषम को हटाएगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 का गुणा करके उत्तर बता देंगे। एक बार हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने एक टाइप के और प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे इसको भी हम बता देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन कि लिखा गया है, शब्द प्रिजन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब आपको देखने को मिलेंगे तो आप उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। प्रिजन की बात कर रहा है, प्रिजन को लिख दीजिए PRISON, और पूछ रहा है ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में यहाँ भी उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में मौजूद हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप यहाँ से इसको पढ़ेंगे और उसके स्थान पे पढ़ते हुए सटीक वही अक्षर जब आएगा तो वो आपका एक अक्षर युग्म होगा। जैसे PQRS, देखिए यहाँ पे अगर हम P से पढ़ना शुरू करें तो यस तक एकदम यस जहाँ आना चाहिए वहीं पर मिल रहा है कि नहीं, तो PQRS यानी कि एक अक्षर तो हमारा हो गया PS। उसके बाद अगर हम देखें RSTUV या PQRSTUV, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और इधर से अगर हम देखें तो MNO यानी कि NO मिल गया। अब आपको दिख रहा होगा कि प्रिजन में PS मिल गया, और इधर से अब हम देखें तो MNOPQR, यहाँ से OR भी आपको मिल रहा होगा, OR और NO भी मिल गया। और अगर अब हम फिर पढ़ें तो MNOPQR, यहाँ से आपको N और R भी मिल रहा है। तो आपको कितने अक्षर मिल गए, PS मिल गया, PS मिल गया, NO मिल गया, NR मिल गया और OR मिल गया।
यानी कि इतने अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ भी उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में मौजूद हैं। तो इस प्रश्न को जब भी करना हो आपको, आप अक्षरों से उस तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे और पढ़ते हुए जो अक्षर जिस क्रमांक पे पढ़ता है उसी पे जब जब पढ़ेगा तो वो एक अक्षर युग्म ऐसा होगा जिनके बीच उतने ही अल्फ़ाबेट यहाँ पे मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में भी मौजूद होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी और आप विधिवत अपना नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और इसके बाद जब कोई सा भी एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा या कोई भी फॉर्म आ जाएगा जिसमें रीजनिंग एक अहम भूमिका अदा करेगी, तो हम उस स्पेसिफिक एग्ज़ाम के पेपर्स भी आपको सॉल्व करवा देंगे और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो हम आपको करवाएंगे ही करवाएंगे। 2-4 चैप्टर और हो जाए तो हम जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं इन पे आधारित एक चैप्टर पे 100 से 150 प्रश्न आपको हल करवाने वाले हैं। तो आपका प्रैक्टिस वहाँ भी हो ही जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप किसी एक स्पेसिफिक बुक को लगाने का प्रयास कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वर्ष आपके सफलता का वर्ष होगा। पूरे न्यू आगाह टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। पढ़ते रहिए, लगे रहिए।